सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी वाईटी और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वाईटी। सीजी का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड, जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सारे लेक्चर हम अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, नल वंश, गुप्त वंश और वाकाटक वंश, ये तीनों एक दूसरे के समकालीन थे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, जिन्होंने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास से बनाया गया है उसको नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, आप वहां जाके इन वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, पहला है वाकाटक वंश, जो तीसरी शताब्दी में इसका उदय हुआ। वाकाटक अपने राज्य स्थापित कर लिया तीसरी शताब्दी में, और ओरछा राज्य में स्थित वाकटा ग्राम में वाकाटक वंश का मूल स्थान माना जाता है। राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर आंध्र प्रदेश तक कर लिए और पुरी में अपनी राजधानी स्थापित की। इनके संस्थापक हैं विंध्या शक्ति और राजधानी इन्होंने बनाई नंदीवर्धन नागपुर में। तो फ्रेंड, अब इसके हम जो शासक हुए, जो महान प्रतापी शासक हुए, उनके बारे में देखते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसके शासकों की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड, वाकाटक के शासकों के बारे में बात करते हैं तो महेंद्र सिंह प्रथम है, जो कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार दक्षिण विजय अभियान चलाए थे। जब समुद्रगुप्त ने, तब महेंद्र सेन को इन्होंने पराजित किया था और वापस लौट गए थे इस राज्य को कर मुक्त छोड़कर। और उसके बाद आते सेकंड है रुद्रसेन द्वितीय। इनका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था फ्रेंड। नेक्स्ट है प्रवरसेन द्वितीय। इसके दरबार में महाकवि कालिदास आए थे और सरगुजा जिले में रामगढ़ रामगिरी की पहाड़ी में मेघदूत ग्रंथ की रचना की थी और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। फ्रेंड, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, अच्छे से देखिए इस लेक्चर को। अब इसके बाद जस्ट नेक्स्ट आता है नरेंद्र सेन। भौदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है फ्रेंड? तो रिद्धिपूर्वक ताम्रपत्र में इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय। इन्होंने अर्थपति भट्टाकर की हत्या की, जो कि भौदत्त वर्मन के पुत्र थे। इनकी जानकारी बालाघाट ताम्रपत्र से मिलती है फ्रेंड। और ये दोनों, भौदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टाकर, ये दोनों नल नागवंश के शासक रहे फ्रेंड। अब नेक्स्ट है हरिसेन। इनके शासनकाल में वत्स गुलाम वंश का आक्रमण होता है और इनका राज्य जो है वो छिन्न हो जाता है फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड यहाँ तक? अब देखिए फ्रेंड, दुर्ग जिले के मोहल्ले नामक स्थान से वाकाटक वंश का सिक्का प्राप्त हुआ और पुनः अभिलेख से जानकारी मिलता है कि वाकाटक वंशों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट है गुप्त वंश, जो कि चौथी शताब्दी में इसका उदय हुआ और संस्थापक इनके श्रीगुप्त थे, जो कि आदि पुरुष हैं गुप्त वंश के, और वास्तविक संस्थापक हैं चंद्रगुप्त प्रथम, और राजधानी इनकी रही पाटलिपुत्र। छत्तीसगढ़ का नाम उस वक्त दक्षिणापंथ या कौशल था और बस्तर को महाकांतर के नाम से जाना जाता था। इस वंश की जानकारी हरिसेन की कृति प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है फ्रेंड। अब इसके शासकों के बारे में देखते हैं फ्रेंड। तो पहले है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक महान प्रतापी राजा हुआ करते थे फ्रेंड, और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, जिन्होंने विश्व विजय का स्वप्न देखा था। और समुद्रगुप्त जब दक्षिण अभियान में आए हुए थे तो इन्होंने महेंद्र सेन और व्यागराज को पराजित किया था, और व्यागराज को पराजित करके इन्होंने व्याघ्रहर्ता की उपाधि ली थी। क्लियर फ्रेंड? महासमुंद के ग्राम कोपरा में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी की साक्ष्य मिलती है फ्रेंड। अब ये राज्य जीतकर ये पुनः अपने राज्य वापस लौट गए, तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण नीति के तहत राज्य में सम्मिलित नहीं किया। ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति, इसका मतलब यह है कि राज्यों को जीतकर पुनः उसे उसे राजा को राज्य लौटा दिया जाता था, लेकिन वह राज्य अब समुद्रगुप्त का क्रय राज्य बन जाता है, जो उसे टैक्स दिया करते थे। क्लियर फ्रेंड यहाँ तक? देखते हैं फ्रेंड, गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ से, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए दुर्ग के
बानाबरस से, ये गलत लिखा गया फ्रेंड, बानाबरस से प्राप्त हुआ है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन से हुआ था फ्रेंड। और कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट है भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी में। फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरन अभिलेख, इसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड। अब देखते हैं गुप्तकालीन स्थल और स्थापत्य कला के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, गुप्तकालीन स्थल तो पहला है तालागांव मंदिर, दूसरा है पुजारी पाली केवटिन मंदिर और तीसरा है सिद्धेश्वर मंदिर राजिम में। अब देखिए फ्रेंड, ध्यान देने वाली बात है कि गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली में होता था तथा लाल ईंटों से निर्मित होता था। तो नागर शैली क्या है फ्रेंड, सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा गया फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड। हमने देखा गुप्त वंश को अच्छे से डिस्कस कर लिए फ्रेंड। अब गुप्त वंश का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड। अब देखते हैं हम नल वंश को। नेक्स्ट है फ्रेंड, नल वंश संस्थापक थे शिशुक, वास्तविक संस्थापक थे वराहराज और वर्णन इसका वायु पुराण में मिलता है। और इनकी मुद्रा केस काल के कोंडा गांव से प्राप्त हुई है। चलिए फ्रेंड, इसके शासकों के बारे में देखते हैं। तो पहला शासक है शिशुक, नल वंश का आदि पुरुष कहा जाता है फ्रेंड इसे। अब सेकंड है व्यागराज, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है। जब समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान के लिए आया तो व्यागराज को हराया था इन्होंने। तो और उसके बाद है वराहराज, जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं नलवंश के। अब इसके बाद आते हैं भौदत्त वर्मन, जो पुष्करी को अपनी राजधानी बनाया। इनके बाद आते हैं अर्थपति भट्टाकर, जिनकी हत्या वाकाटक वंश के शासक पृथ्वीसेन द्वारा कर दिया जाता है। और इसके बाद आते हैं स्कंद वर्मन। इन्होंने अर्थपति भट्टाकर की मृत्यु के पश्चात स्कंद वर्मन ने पुनः केसरी को फिर से बसाया था। उसके बाद आते हैं विलास तुंग, जो कि राजिम लोचन मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया फ्रेंड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रेंड, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत विलास तुंग के राजिम शिलालेख से मिलता है। अब हम इसके ताम्रपत्र के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं इन शासकों के ताम्रपत्र, जो जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही है फ्रेंड। तो चलिए उसको देखते हैं अच्छे से हम लोग। देखिए फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो रिद्धि पूर्वक ताम्रपत्र है भौदत्त वर्मन का, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टाकर का है, और पांड्यपत्र ताम्रपत्र भीमसेन का है, और राजिम शिलालेख विलास तुंग का है, और पोड़ागढ़ शिलालेख स्कंद वर्मन से जुड़ा है फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड यहाँ तक। तो इन्हीं ताम्रपत्रों से छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्रोत मिलता है फ्रेंड। और इस वंश के शासक जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए वो राजा के नाम है वराहराज, अर्थपति और भौदत्त वर्मन ने। और इस वंश के अंतिम शासक नरेंद्र बल रहे। इसके पश्चात पांडु वंश ने छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता जमा ली। आई होप फ्रेंड स्टोरी के जरिए आपको लेक्चर समझाया। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।